हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बताएंगे कैसे आप पीएचपी को बूटस्ट्रैप 5 बेस डेटा टेबल से इंटीग्रेट करेंगे। बूटस्ट्रैप 5 बेस डेटा टेबल। तो समझते हैं डेटा टेबल क्या है। डेटा टेबल वेरी पॉपुलर jQuery प्लगइन है जो डेटा ग्रिड प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ओपन सोर्स है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे MySQL के सर्वर साइड डेटाबेस से, ये भी हम इस ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सोर्स कोड में कौन कौन सी फाइल क्रिएट है। एक कनेक्शन डॉट पी फाइल है जो MySQL से कनेक्शन बनाएगी। ये माई एम्प्लॉई SQL फाइल है जो डेटाबेस की SQL की टेबल बनाएगी। और वी हैव इंटर सम सैम्पल डेटा इनटू दिस टेबल फॉर क्रिएट द टेबल। तो ये हम करेंगे, फिर हम इंडेक्स डॉट पी में अपनी टेबल बनाएंगे और रिस्पॉन्ड डॉट पी से हम सर्वर साइड डेटा गेट करें। एजेक्स तो नहीं है ये टेबल सोर्स कोड। तो चलिए हमने शायद टेस्ट नाम का डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया MySQL से, वहाँ SQL में गए और क्वेरी रन करा ली जो हमने एम्प्लॉय डॉट SQL टेबल की फाइल थी। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय नाम की टेबल बन गई है, उसमें डेटा आ गया जो हमने सैंपल इंसर्ट किया था। एम्प्लॉय नेम, सैलरी और एज। एक बार कॉलम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। तो आईडी है ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की, एम्प्लॉय नेम है वर्कर, एम्प्लॉय सैलरी है डबल, एम्प्लॉय एज है इंट। ये सैंपल है, अब अपने हिसाब से डेटाबेस चेंज कर लेना। तो चलिए विदाउट कनेक्शन हमारा पेज कैसे आ रहा है, कुछ हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है तो हमारा टेबल ये आ गया है। अब देख लेते हैं गोन थ्रू कोड कि कैसे चेंज हुआ है। एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं। कनेक्शन काम कर रही है, सर्चिंग। पेजिंग नंबर ऑफ 10 25 करेंगे, 25 रिकॉर्ड आ जाएंगे। पेजिनेशन इज वर्किंग फाइन। लुक एंड फील अपने हिसाब से आप इसे सही कर लेना। चलिए देखते हैं कोड में क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन डॉट पी फाइल देख लें, जैसा कि हमने टेबल टेस्ट नाम के डेटाबेस में बनाई थी। तो हमने टेस्ट नाम का डेटाबेस ले लिया। सर्वर नेम लोकल होस्ट है हमारा, ये आपका एफटीपी होस्ट नेम हो जाएगा या MySQL सर्वर होस्ट नेम हो जाएगा। यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। फिर हम MySQL आई कनेक्ट यूज़ करेंगे मेथड डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए PHP टू MySQL। अगर एरर आई होगी तो MySQL कनेक्ट एरर को चेक करके वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, एरर को एंड यूज़र को दिखा देंगे। अब आते हैं हम इंडेक्स डॉट पी फाइल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट पी हमने 3 फाइलें CSS की इंक्लूड की हैं और 4 फाइलें जे उसकी JS की। तो ये बूटी जो डेटा टेबल है ये jQuery बेस्ड है, तो इसके लिए बेस या रिक्वायरमेंट है कि jQuery इंस्टॉल होना चाहिए, jQuery लिप्स होना चाहिए बिफोर टू यूज़ ऑफ डेटा टेबल। तो हमने jQuery को इंक्लूड कर लिया, jQuery का डेटा टेबल वर्जन यूज कर लिया। बूटस्ट्रैप 5 का JS वर्जन, डेटा टेबल का सेलेक्ट जो रो को सेलेक्ट करेगा उसका वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया है, इंक्लूड कर लिया। इंस्टॉल मीन्स फिर हमने CSS यूज कर लिया, बूटस्ट्रैप 5 ट्विटर बेस, फिर बूटस्ट्रैप 5 मीन डॉट CSS सेलेक्ट के लिए। यहाँ डबल एंट्री हो गई है, तो यहाँ हमारा कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम इसके डॉक्यूमेंट में जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारी कौन सी CSS मिस है। हमारी मिस है डेटा टेबल, ये हमारी मिस है डेटा टेबल बूटस्ट्रैप 5 मिन 5.0। ये मिस हुई, हमने इसे ऐड कर दिया, बाकी को रिमूव किया, कोड क्लीन किया और फिर से रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, देखते हैं चेंजेस क्या हुआ। ठीक है, हमारी टेबल आ गई, सॉर्टिंग भी आ गई है, सर्चिंग भी आ गई, जो भी हमें चाहिए था। चलिए अब देख लेते हैं इंडेक्स डॉट पी में कोड हमने क्या चेंज किया। ये तो हमारे इंक्लूडेड हो गई, क्या हमने यूज़ किया। फिर बॉडी और मेन ड्यू कंटेनर ले लिया हमने, डेटा टेबल रूट पे लिख लिया है। फिर हमने एम्प्लॉय ग्रिड क्लास डिस्प्ले
ये यूज़ किया। हम क्लास इसकी बूटस्ट्रैप 5 की यूज़ करेंगे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन्होंने क्या यूज़ किया है। HTML में आप देख सकते हैं। तो हम बिल्कुल टू कॉपी यहाँ से पेस्ट करेंगे और इसके CSS को इम्प्रूव कर देंगे कि क्या है CSS में। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, डेटा टेबल को, और देख लेते हैं कि क्या चेंज। देखिए हमारा बॉर्डर और वो इंक्लूड हो गया अब। यह कैड विंटर्स, हमारी कोई एरर भी नहीं आई है। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है। फिर हमने क्या किया, हमारे जो कॉलम नेम है उसके हिसाब से हमने हेडर और फुटर में हेडिंग बना ली है। हेडर और फुटर जो है कॉलम हेड होते हैं वो हमने कर लिया है। फिर हमने सबसे बॉटम में jQuery का इंस्टेंस बना लिया, डेटा टेबल का इंस्टेंस बना लिया। एम्प्लॉय ग्रिड हमारी ये आईडी होगी टेबल की, देखना एम्प्लॉय ग्रिड नाम की टेबल आईडी है। उसके ऊपर डेटा टेबल इम्प्लीमेंट किया। बी प्रोसेसिंग जो ये होता है, बीटीए यूज़ होते हैं, ये मतलब लोडर ऑर्डर दिखाने के लिए भी प्रोसेस हो रहा है डेटा। सर्वर साइड का मतलब ये हुआ जेजेक्स कॉल, मतलब कॉल जाएगी एजेक्स कॉल। सेलेक्ट, तो ये jQuery बेस पे जो कॉल जाएगी, डेटा आएगा सेलेक्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब हाईलाइट होगा। आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये सेलेक्ट किया हाईलाइट हो गया। इसके लिए प्लगइन है। तो हमने एम्प्लॉय ग्रिड नाम की आईडी, जो टेबल की आईडी ली, उसके ऊपर डेटा टेबल इंप्लीमेंट किया। बी प्रोसेसिंग लिया, ये बिट यूज होता है लोडर शो करने के लिए। सर्वर साइड का मतलब ये हुआ एजेक्स कॉल जाएगी। सेलेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट एक प्लगइन है डेटा टेबल का, उसका हमने CSS JS भी यूज किया, CSS भी यूज किया है इसके लिए। ये ब्लू हो गई, ये सेलेक्ट है हमारा प्लगइन डेटा टेबल का। फिर हमने एजेक्स का डिफाइन किया, उसका पैरामीटर URL रिस्पॉन्ड डॉट PHP। यहाँ आपका एजेक्स कॉल का पाथ हो जाएगा। कोई भी रेस्ट API हो, टाइप है, पोस्ट टाइप की कॉल है। अगर एरर आई तो हमने कंसोल लॉग का एरर प्रिंट कर दिया कि हाँ भाई कुछ एरर आई हुई। अब चलते हैं रिस्पॉन्स डॉट PHP फाइल में। एजेक्स कॉल जो हमारी रिस्पॉन्स डॉट PHP फाइल में गई है, वो कनेक्शन डॉट PHP, सबसे पहले हमने माइस्क्ल से कनेक्शन बना लिया। फिर हमने कॉलम, टोटल रिकॉर्ड, डेटा, ये चारों पैरामीटर के एरे में नल एम्प्टी डिफाइन कर दिया है। फिर हमने जो भी डॉलर रिक्वेस्ट पैरामीटर वहाँ से आए सर्वर साइड को पैरम्स में रख लिया है। फिर हमारी जो कॉलम थी डेटाबेस में उसकी एक एरे बना ली कॉलम्स नाम की, आईडी एम्प्लॉय नेम, तो ये कॉलम नेम होंगे। फिर हमने वेयर एसक्यूएल टोटल एसक्यूएल रिकॉर्ड नाम की एम्प्टी वेरिएबल बना लिए हैं। फिर हमने चेक कर लिया कि जो सर्च वैल्यू है वेयर इक्वल टू नल आया क्या है, जो हम डेटाबेस में जैसे हम सर्च करते हैं यहाँ ABC, क्योंकि सर्वर साइड चल रहा है तो हमें सब चीज़ सर्वर साइड है। तो ये रेस्ट कॉल, अगर आप नेटवर्क टैब में जाएंगे तो रिस्पॉन्स में देखेंगे प्रीव्यू हेडर। तो आप अगर हेडर में जाएंगे तो इसका डेटा देख रहे हैं। सर्च वैल्यू टेस्ट गई है, सर्च रेगेक्स फॉल्स है, पैरामीटर स्टार्ट 0, लेंथ 0। ये पेजनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑर्डर ऑर्डर सब ये इन्फॉर्मेशन जाती है जेसन स्ट्रक्चर में। अगर व्यू सोर्स देखेंगे तो आपका ये होगा, समझ में नहीं आएगा। तो आप व्यू पार्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ है। इसके साथ ये सर्चबल है, कौन सी कॉलम, ऑर्डर है, ट्रू एंड फॉल्स, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है यहाँ। फिर हमने SQL क्यूरी लगाई है, सर्च के बेस पे हमने कस्टम बना ली है। फिर हमने फाइनली ऑल डेटा सर्च की लिया है कि टोटल डेटा कहाँ कितना है। फिर उस टोटल डेटा फिर हमने जो SQL बनाई है टोटल करने के लिए वो यूज कर ली है। यहाँ कॉन्कनेट हमने वेयर कंडीशन लगाया है सर्च के बेस पे। उसके बाद SQL जो वो बना रहे हैं क्यूरी, उसमें वेयर कंडीशन लगा रहे हैं। अगर एंड यूजर ने कुछ सर्चिंग फील्ड में डाला हुआ है सर्च करने के लिए कोई रिकॉर्ड, तो हमने वेयर एंड कंडीशन में उसे ऐड कर लिया है। एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉयज, कहीं से भी कॉलम में वो वर्ड होगा वो उसका डेटा हम डेटा टेबल में दिखा देंगे। फिर हमने कॉन्कैटिनेट किया है एक SQL टोटल क्वेरी बना के एक SQL रिकॉर्ड बनाइए। टोटल रिकॉर्ड आएगा और ये टोटल रिकॉर्ड आएगा, नंबर ऑफ होगा और ये डेटा होगा। फिर हमने चेक कर लिया ये एम्प्टी है नॉन एम्प्टी, उस बेस पे वेयर कंडीशन दोनों SQL टॉट SQL रिकॉर्ड में
जो हमारी क्वेरी है उसमें ऐड कर लिया। फिर हमने ऑर्डर बाय जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसके पैरामीटर चेक किया, और हमने एक तरह से माई क्वेरी हम वन बाय वन बनाते जा रहे हैं, फिर उसे फायर कर दिया है माई आई क्वेरी के थ्रू। लाइक अगर आप चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये है ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू वहाँ की किस कॉलम पे सेलेक्ट हुआ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, ऑर्डर जीरो कॉलम, ऑर्डर बाई और वो लिमिट लगा के सब। फिर नंबर ऑफ रोज, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जैसे क्वेरी टोटल जो हमारी यहाँ थी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने टोटल रिकॉर्ड करते हैं, क्वेरी के रिकॉर्ड करते हैं फिल्टर होने के बाद जिसे कहते हैं। फिर हमने उनकी फेज को रो किया, फेज रो कर लिया पूरा। जितने भी क्वेरी रिकॉर्ड थे, फिर हमने माई आई फेस रो मेथड का यूज किया और क्वेरी रिकॉर्ड को उसमें पास कर दिया, उसे वन बाय वन डेटा में असाइन कर दिया, जितनी भी रो थी हमारी फेच होके माई से आई थी। फिर हमारा ये जो डेटा है, ड्रॉ, रिकॉर्ड टोटल, रिकॉर्ड फिल्टर और डेटा, ये एक तरह से डेटा टेबल का स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमने सेट कर दिया ड्रॉ नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ ड्रॉ है, ये पेजिनेशन से रिलेटेड है, 1 2 रिकॉर्ड टोटल, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर रिकॉर्ड, टोटल डेटा कितना है एरे टाइप का, वो सब हमने यहाँ सेट कर दिया और फाइनली इको कर दिया, एक तरह से उस जेसन पे रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये डेटा हमें यहाँ दिख जाता है जब हम रेंडर करते हैं। फाइल को देखिए आप, अगर रेंडर कर दिया हमने, पेजिनेशन को चेंज, पेजिनेशन भी बदलता रहता है। 25 रिकॉर्ड आ गए, अब इसमें फ़िल्टरिंग करना चाहें, सॉर्टिंग करना चाहें तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें 35 का रिकॉर्ड ही चाहिए, के अगर हमें चाहिए 1645, तो 1645 का ही आ जाएगा। ये टोटल रिकॉर्ड हमारा ऐसा फ़िल्टर होता रहेगा। फुल प्लेस ग्रिड सिस्टम है डेटा टेबल का, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टरिंग के लिए, और सर्वर साइड इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप सर्वर साइड यूज़ देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट जा रही कि नहीं जा रही। आप डेवलपर टूल ओपन करेंगे, अगर यहाँ नेटवर्क टैब में देखेंगे, अगर हम फ़िल्टर कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्स गया, तो सर्वर साइड से फ़िल्टर वो हो गया सैलरी की बेस पे। अगर हमने टेस्ट की लिखा तो देखिए हर की अब पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है और उसके बेस पे वो डेटा दिख रहा है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन डेटा टेबल विद PHP 7। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें